साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल भारत के कई शहरों में देखा गया। राजस्थान में, नई दिल्ली में, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और भी कई शहर। और इसके बाद अब आपको बता दें, अब सूर्य ग्रहण लगेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को पितृपक्ष के आखिरी दिन लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ग्रहण के बाद क्या करें क्या ना करें, इसे लेकर बहुत असमंजस रहता है। तो आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अगर गंगाजल ना हो तो गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को ग्रहण के बाद शुद्ध करें। यहाँ आप गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं। धार्मिक मतानुसार ग्रहण के बाद किया गया दान आपके पितरों और ईश्वर को प्रसन्न करता है, इसलिए ग्रहण के बाद दान भी जरूर करें। चंद्र ग्रहण के बाद सबको गंगा जी का स्नान करना चाहिए और अपने पितरों को मोक्ष के लिए तर्पण आदि जो भी हवन यज्ञ करना, दान पुण्य करना चाहिए सबको। माँ गंगा की बड़ी अपार कृपा होती कि सभी जीवों के लिए रक्षा के लिए अपना अवतार लेकर के इस धरती पर उतरी हुई हैं। सभी कल्याण के लिए ही जल ही सभी प्रकार का जो है कल्याण करता है, इसलिए सबको गंगा जी का स्नान करना चाहिए, गंगा जी का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि गंगा जी में जो है गंदगी नहीं होने देना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग आते हैं इसमें कपड़े वगैरह धुलते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। कोई भी स्नान करने के बाद गंगा जी को स्वच्छ बनाए रखें। और दूसरी बात, सबको भी आमंत्रित करके, ये अपने सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो है पर्व त्योहार होता है। ग्रहण हुआ, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, संक्रांति हुई, आदि दिनों पे, और खास करके आज दिन तो है पितरों का भी दिन है। इसमें जो है सबको गंगा जी का स्नान करके और अपने पितरों के मोक्ष के लिए कामना करना चाहिए और समस्त जीवों के रक्षार्थ के लिए जो है कामना करना चाहिए। गंगा जी की बड़ी कृपा है। जय गंगा मैया जय। हिंदू मान्यता के बाद चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, उसके बाद ग्रहण के दोष को दूर करने और पुण्यकाल को पाने के लिए किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान करने की बड़ी महत्ता मानी गई है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो आपको गंगा, यमुना और अन्य किसी पवित्र नदी या फिर किसी पवित्र सरोवर और समुद्र में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से पवित्र जल तीर्थ आदि स्थान पर ना जा सके तो आप अपने घर में स्नान वाले जल में गंगा जल या फिर किसी पवित्र जल स्रोत का जल मिलाकर स्नान करते हैं। और स्नान करते समय आप उस पवित्र तीर्थ स्थान का नाम लें या उसका ध्यान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा का संबंध सफेद रंग से है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दोष से बचने और पुण्य को पाने के लिए सफेद चीजें जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद मिठाई, बताशे, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना गया है। क्योंकि धन से सभी जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए यदि आपके पास ये चीजें उपलब्ध ना हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का भी दान कर सकते हैं। ऐसे ही पितृपक्ष को ध्यान में रखते हुए आप काले तिल और जौ का दान भी कर सकते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।